आज के इस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे आएंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज के इस वीडियो पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने हुए रहते हैं तो यकीनन आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा वो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेज सर पे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर जो है आवाज संख्या पानी की प्रायिकता बताइए। एक पासा को फेंका जाता है उसमें से आवाज संख्या पानी की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि अगर पासा की बात कर रहा है तो उस पर संख्या क्या क्या हो सकता है। उस पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है एक पासा पे जो होता है वो टोटल कितना नंबर होता है, 6 नंबर रहता है। कहने मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 है ना 6। तो इस पे हमें आवाज संख्याओं की अगर बात कर रही है तो आवाज संख्या इस पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। 1, 2, 3, 5 ये तीनों संख्याएं जो है कौन सी संख्या है, आवाज संख्या। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल आवाज संख्याओं की संख्या जो हो गया वो 3 हो गया और टोटल इस पे कितनी घटना घटित हो सकता है तो वो कितना है 6। तो मतलब 3 3 दूना 6, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पे देखिए कि इससे रिलेटेड कितना प्रश्न बन सकता है। आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि एक पासा फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। सीधी सी बात है, आप ये पता कर लीजिए पहले कि इसमें भाज्य संख्या कितना है। तो भाज्य संख्या इस पे जो आपको 4 और 6 देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4 और 6 इस तरह से हमारे पास 2 संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो है एक पासा फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो होगा 2/6 और 2 जो है 6 को 3 बार में काटेगा तो 1/ कितना हो जाएगा 3 इसका जो है प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फिर दो सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता बताइए, है ना। 2 सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता कहने का मतलब 2 सिक्कों को उछाला जो जाएगा वो मैक्सिमम कितनी घटनाएं घटित हो सकती है। तो वह हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। तो मतलब ये हुआ कि 2 सिक्कों में मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है कितने परिणाम आ सकते हैं, वो 4 परिणाम, ज्यादा से ज्यादा 4 परिणाम आ सकते हैं। तो इन चारों परिणामों में से हमें क्या पूछ रहा है कि 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता बताइए, है ना। या न तो कम से कम बोला है ना, या न तो सिर्फ 2 बोला। मतलब यहाँ दो को मतलब इस तरह से हमें समझना है कि सिर्फ 2 ही, है ना, इस तरह से समझ लेना है इसको। तो 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 मतलब पट का मतलब क्या, हेड का मतलब चित होता है, टेल का मतलब पट। तो 2 पट आए ऐसा कितना परिणाम है, ऐसा एक परिणाम है। तो कहने का मतलब टोटल 1 हो गया, है ना। मतलब 2 पट आने की संख्या 1 हो गया और टोटल परिणाम जो हो गया वो कितना हो गया 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है ना। तो जब भी आपको बोले कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो आपको ध्यान पे रखना है कि किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जब भी देखिएगा कि 0 से कम माना जाए या 1 से ज्यादा मान चल जाए तो वैसी संख्याओं की जो है प्रायिकता, मतलब कभी वो प्रायिकता हो ही नहीं सकता, वो घटना घटित हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब 0 से नीचे का मतलब हो गया कि माइनस पे अगर कोई मान आ जाए, 1 से ज्यादा का मतलब हो गया कि 1 मतलब 1 जैसे 1.5 भी आ जाए या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो 1 से ज्यादा ही माना जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इसकी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए 3 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर 4 नंबर का कह रहा है कि 2 सिक्कों की एक उछाल के बाद एक, है ना, 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 1 चीत आएंगे। अब यहाँ पे 2 सिक्कों को उछाली जा रही है और कम से कम 1 चीत बोल रहा है। तो यहाँ समझना आपको ये है कि कम से कम 1 चीत बोल रहा है तो मतलब इससे ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, ये बातें पहले आपको क्लियर करनी होगी। तो ज्यादा भी आ सकता है तो मतलब पहले ये देख लेते हैं कि 2 सिक्कों में कितने परिणाम टोटल हो सकते हैं। तो या तो आपका हेड आ सकता है ना, 1 हो गया। दूसरा आपका हेड टेल आ सकता है, 2 हो गया, है ना। या टेल हेड आ सकता है, 3 हो गया। या टेल टेल आ सकता है। तो आपसे क्या कहा कि हेड यानी कि चित आने की जो है कम से कम 1 चित आने की, ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो इस तरह से हमें कितना देखने को मिल रहा है 3, टोटल कितना हो गया 4। तो 3/, कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/4। क्लियर हो पा रही है आप लोगों को सारी बातें।
ठीक है, अगर क्लियर हो पा रही है तो एक लाइक तो बनता है, आप वीडियो पे लाइक करके ही जाएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन कहता क्या है, अगले क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोगों का है ना 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है ना, तो संख्या 3 या 4 प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि एक पासे को कितने बार उछाला जाता है, एक बार, तो मतलब एक पासे में 1 2 3 4 5 6, टोटल एक पासे में जो 6 परिणाम हो सकता है। कितने परिणाम हो सकता है, 6 परिणाम। तो इसमें से जो है हमें कहता है कि 3 या 4 प्राप्त करने की संख्या, तो 3 या 4 इस तरह के कितने नंबर हो गया, 2, टोटल कितना है 6, मतलब 2 कम 2 2 3 6 कितना हो गया, इसका राइट आंसर 1/3 हो गया। बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखिए, इसका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर का कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, तो मतलब कोई घटना ई घटित कब हो सकता है, इसमें कौन सा सही है। तो मतलब घटना घटित होने की संख्या प्लस घटना घटित नहीं होने की संख्या बराबर कितना होता है, एक। ये आप लोगों को याद ही रख लेना है कि घटना घटित होने की संख्या प्लस घटना घटित नहीं होने की संख्या बराबर कितना होता है, एक होता है, एक होता है, एक होता है। क्लियर, घटना घटित होने की संख्या प्लस घटना घटित नहीं होने की संख्या बराबर कितना होगा, एक होगा। आप यहाँ से एक बात और क्लियर कर लीजिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता अगर आपसे पूछता है तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितना होता है, एक होता है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता या आपको असंभव घटना की प्रायिकता अगर पूछेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्का है ना, एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल कितना परिणाम हो जाएगा, हेड और टेल। चीत का मतलब क्या होता है सर, हेड। तो हेड आने की प्रायिकता तो ऐसा कितना है, एक ही है। टोटल कितना है, 2, 1/2, बस ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 20 का। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता बताइए। 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले ये जानिए कि 3 सिक्कों में टोटल कितना घटना घटित हो सकता है। तो पहला आपका हेड 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 आ सकता है तीनों में, ठीक है। उसके बाद आपका हो सकता है पहला में हेड, दूसरा में भी हेड, तीसरा में टेल आ जाए। या हो सकता है कि आपका पहला में हेड और दूसरा में भी टेल, तीसरा में भी टेल आ जाए, है ना। या आपका हो सकता है कि तीनों में आपका टेल 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 आ जाए, ठीक। या ये भी हो सकता है कि एक में टेल 2 में हेड आ जाए, है ना। या ये भी हो सकता है कि एक में टेल है ना, दूसरा में हेड फिर टेल आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, है ना। ये भी तो हो सकता है। तो टोटल देखिए कितना हो गया। या एक आपका ये भी हो सकता है कि आपका जो है पहला 2 जो है 2 टेल टेल है, उसके बाद क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इस तरह से टोटल आप देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास अगर 3 सिक्का उछाला जाएगा तो 3 सिक्का उछालने के बाद जो टोटल घटना घटित होने की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या इसको आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका निकालने का एक तरीका होता है, आप इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना आपको जिस चीज़ के बारे में पूछ रही है, अगर यहाँ पासे के बारे में पूछता है तो पासा का कुल परिणाम लिखते हैं, अगर सिक्के के बारे में पूछ रहा है तो सिक्का का कुल परिणाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है सिक्के के बारे में पूछ रहा है, कहने का मतलब ये हो गया एक सिक्के में टोटल कितने परिणाम होते हैं, 2 परिणाम। या सिक्के कितने सिक्के की बात कर रहा है, 3 सिक्के की, तो 2 में 3 पावर कर दीजिए। अब 2 को 3 बार अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। कहने का मतलब आपके पास कितना भी सिक्का क्यों ना दे दे, कितना भी पासा क्यों ना दे दे, उसका जो है टोटल नंबर ऑफ मतलब इवेंट जो है, टोटल आप घटना घटित होने की संख्या जो है आराम से निकाल पाएंगे इस फॉर्मूला के द्वारा। अगर मान लीजिए दो पासे की बात करता है तो एक पासे में कुल कितना परिणाम होता है, 6। 2 पासे की बात कर रहा है तो 6 पे 2 पावर कर देंगे तो 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। तो मतलब यहाँ से समझ पाया कि 2 पासों पे जो है टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, 36 परिणाम हो सकते हैं। बात को क्लियर हो पा रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रही है ना। तो चलिए, तो इसका जो है अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता बताइए, है ना। चीट पट यानी कि टेल आने की कम से कम 2 टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा। तो ऐसा देखिए, एक यहाँ पे हो गया, ये 3 है तो ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 हो गया, ये हो गया, 3 हो गया और ये 2, 4 हो गया। इस तरह से हमारे पास जो है 4 है, 4/8 हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8। तो इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला अपने पास सवाल दिया गया है, ये अपना जो है अगला 9 नंबर का सवाल कर रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चिताने की प्रायिकता बताइए। 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक एक चिताने की प्रायिकता बताइए। अच्छा, अभी तुरंत हम लोगों ने कहा, मतलब अभी तुरंत हमने क्या करा है कि इसको निकाल के दिखाया कि एक मतलब 3 सिक्के की अगर बात करी जाए तो टोटल कितना मतलब घटना घटित हो सकता है, तो टोटल 8 घटना घटित हो सकता है तो 3 सिक्के पे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिक से अधिक एक चिताने की प्रायिकता बताइए, है ना, अधिक से अधिक एक चिताने की प्रायिकता, है ना, अधिक से अधिक एक ही चित होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चिताने की प्रायिकता, एक तो आपका हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, एक आपका जो है ना टेल हेड टेल हो जाएगा, एक आपका जो है हेड, एक आपका हो सकता है कि टेल, है ना, टेल टेल हेड आ जाए, है ना, इस तरह से होगा। एक आपका हो सकता है कि आपका जो है हेड टेल टेल तो हो गया, टेल हेड हेड हो गया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि टोटल अपने पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कहने का मतलब 3 हो गया और टोटल कितना हो गया 8, 3/8। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो पाई। चलिए अगला देखिए। अगला हम लोगों को कह रहा है 10 नंबर में 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ऊपर पे दिया गया है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर जो समान संख्या आने की प्रायिकता बताइए। 2 पासे को एक बार फेंका जाता है और दोनों पे समान संख्या आने की प्रायिकता। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर 2 पासे की बात करी जा रही है तो एक सिक्का पे कुल कितने परिणाम होते हैं, 6। 2 पासे की अगर बात कर रहा है तो 6 पे 2 पावर देंगे तो 6 को 6 बार गुना करेंगे तो 36। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि टोटल परिणाम जो होगा 2 पासे पे तो 36 होगा। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा हमसे पूछ रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। तो ऐसा 6 ही हो सकता है क्योंकि दोनों के समान, यानी तो 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, इस तरह से 3-3 हो सकता है, फिर क्या 4-4 हो सकता है ना, 5-5 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 6-6 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे नंबर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 6। कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6 6 36, 1 गुटे कितना हो जाएगा 6। इस तरह से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। आज की इस वीडियो पे मैं इतना ही क्वेश्चन बनाऊंगा, यानी कि 10 ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे आगे का भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए और इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का न छूटे तो कमेंट बॉक्स में आप जरा सा जो है थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए मेरे प्रति। कमेंट करके सिर्फ और सिर्फ आप इतना कहिए कि सर इसका अगला ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो लेकर के आइए, तो मैं फिर पूरा एनर्जी के साथ, जोश के साथ जो है आप लोगों के सामने अगला ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।